यूपी के बरेली में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की तरह धर्मांतरण कराने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मदरसा संचालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह लोगों को शादी का झांसा और लालच देकर उनका धर्मांतरण कराता था। आरोपियों से धार्मिक पुस्तकें, सीडी, शैक्षिक दस्तावेज, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। क्या शादी के लिए बात कही थी, क्या कहा था? मैंने खाली नंबर दिया। अच्छा, किसको दिया नंबर आपने? अच्छा, फिर तो क्या ऐसे नंबर तलाशते थे आप लोग क्या? हाँ, इस्लाम के बारे में क्या क्या बताते थे उन्हें? साइड से करो। अच्छा, कब से करा रहे हो धर्म परिवर्तन? मैं बता दीजिए क्या मामला है धर्म परिवर्तन का लेकर के? दिनांक 25 अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र में वादिनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र है प्रभात उपाध्याय। उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म अंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में वादिनी की निशानदेही पर जो मदरसा है फैजनगर भूता स्थित, वहां गई पुलिस टीम और वहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहां पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति है उसका खतने का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी, जिसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था। यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की है और 12 ऐसी सीडियां बरामद की हैं जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन के लिए। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीजें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियां हमें बरामद की हैं इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहां से बरामद किए हैं, जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रजपाल साहू और अब्दुल्ला है उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया है और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया है। तो इस प्रकार से दूसरा केस भी इस केस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नए रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मौलवी से मिलवाया और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थे, लेकिन उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया है। तो ये 3 केसेस हैं जो मुख्य रूप से अभी हमारे सामने आए हैं। हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। मुख्य अभियुक्त हैं इसमें अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इस नाम के 4 अभियुक्त हम आज जेल भेज रहे हैं। जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते अपनी बीवी के साथ मिलाकर और अब्दुल मजीद के 5 खाते बीवी के साथ मिलाकर, जिसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी न किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यही अपडेट। थैंक यू। अकाउंट के माध्यम से उस पर और गहनता से जांच पड़ताल अभी प्रचलित है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त हो पाई है। क्या प्रोफाइल दीजिए? मजीद मदरसे में ही पढ़ा है हमेशा से और वो अपने आप को मौलाना बताते हैं और उनका कहना है कि वो कई मदरसों में जाके उद्देश्य देते हैं, पर अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन पाई गई है, अक्रॉस इंडिया उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और चंदा इकट्ठा करना भी पाया गया है कई स्रोतों से। क्या लालच देते थे? कई प्रकार का लालच दिया जाता था उनके द्वारा। स्पेशली जो लाचार व्यक्ति होते थे, जैसे अब्दुल है, हमारे अब्दुल्ला है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। प्रभात उपाध्याय है, वो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को ही ढूंढकर इनके द्वारा शादी का प्रलोभन मुख्य रूप से दिया जाता था।
मैम झांगुर बाबा का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है? फिलहाल उस पर जांच जारी है और किसी प्रकार का कनेक्शन निकलने पर आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल चार आरोपी पकड़े गए हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। एक अभियुक्त वांछित है जिसका नाम महमूद बेग है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पौंडीचेरी, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और यूपी के कई जिलों में बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, इलाहाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर हर जगह ही ट्रैवल कर सकता है। पढ़ाई पूरी करी, पहले एएमयू में पढ़ाई की, उसके बाद हैदराबाद। ये किताबों के शीर्षक है जो उनके पास से बरामद हुए। आपको देख सकते हैं किताबें 25 से 30 प्रभात उपाध्याय हाफिज और रिवीजन में लिखा है एम्ब्रेस इस्लाम, मतलब इस्लाम को अपनाया है और ये भी इनको प्रभावित करके बनवाया गया है कि आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। इसी बायोडेटा को यूज से बराबर ये धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट है।